वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है जो कि है जी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर इसी थीटा एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेफरेंस से अगर हम बात कर रहे हो तो हम इस तरह से कहेंगे जी साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा, ठीक है, प्लस इसी तरह से कॉस स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा इक्वल टू 1। यानी यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि वेरिएबल जो इसमें शामिल होता है, यानी जिस वेरिएबल पे वो डिफाइंड हो रही है, ये उसकी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर क्या होती है जी, होल्ड करती है, वेरीफाई होती है। यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो एक जैसा आता है। अब इसी रिजल्ट को हमने आज प्रूव करना है और इसको समझना है, तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। ये जो जैसे मैंने आपको इसका नाम बताया जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करती है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ठीक। और इसमें जो हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है वो बी वर्टेक्स पे, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिफरेंस थीटा वो सी वर्टेक्स पे आ रहा है। इसी वाले से जब हम बात करते हैं, अगर बी वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होगी, जबकि एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस कहलाएगी। यानी सी जो है इसमें हमारे पास बेस साइड होगी, और जो 90 डिग्री या राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होगी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम इस पर अप्लाई करते हुए ये बात कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर है वो बराबर होता है जी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के प्लस बेस साइड स्क्वायर के, ठीक है। यानी ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हुए हैं। अब इसी से आगे जाएंगे। हाइपोटेन्यूज जो है वो चूंकि इस ट्राइंगल के मुताबिक ए साइड के बराबर है स्मॉल ए साइड के, तो इधर हम लिखेंगे जी स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह बी परपेंडिकुलर जो है वो बी के इक्वल है, तो इसे बी साइड का स्क्वायर आ जाएगा, और बी जो है जो कि बेस है सी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि जो हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं हमने इसको मद्देनजर रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा जो है बेसिकली इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन थीटा जो है ये रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, जबकि कॉस थीटा जो है ये रेशियो होती है बेस और हाइपोटेन्यूज। इन दोनों जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं वो हाइपोटेन्यूज इनका क्या जी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ भी हमें हाइपोटेन्यूज जो कि ए है इससे बोथ साइड पे क्या करना होगा जी, इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, और उसके स्क्वायर से इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाए और हमारे पास 1 आ जाए। यानी बिल्कुल इसी जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को या इस आइडेंटिटी को हमने मद्देनजर रखते हुए चलना है। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जबकि इस साइड पर अगर आप देखें तो एलसीएम को ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे जी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम ये बात इस तरह से कहेंगे कि 1 इक्वल टू बी। अब देखें यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन है, सेम है, 2 है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, बी ओवर ए होल स्क्वायर लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ पर सी ओवर ए होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद इजी बनाएं अपने लिए तो हम ये बात इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं चूंकि मैं एंगल थीटा के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ तो जो बी साइड है चूंकि थीटा के सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इक्वल टू बी की जगह पी में लिख रहा हूँ, पी फॉर परपेंडिकुलर, जबकि ए जो है हमारे पास स्मॉल ए वो हाइपोटेन्यूज साइड है तो इसका स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह सी साइड जो है जब एंगल थीटा के रेफरेंस से बात कर रहे होंगे तो ये हमारे पास सी साइड जो है बेस साइड होगी, यानी बी फॉर यहाँ पे क्या आएगा जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इनमें इनकी वैल्यूज सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी हम ये बात जानते हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशियो है पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो होती है जी, ई बल्कि सी के सामने लिखते हैं यहाँ पे 1 इक्वल टू, ये रेशियो होती है जी साइन ऑफ थीटा की, क्योंकि थीटा के रेफरेंस से बात हो रही है, होल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी स्क्वायर को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा जो हमने प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब हम साइन थीटा का यानी साइन ऑफ थीटा और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर हम लिखते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स का ये एक पॉइंट होता है जी कि यहाँ पर थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं किया गया, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए हमारे पास जैसे साइन बताते खुद ये कुछ भी नहीं है, यानी साइन जब तक इसके डोमेन जो कि हम इसमें वेरिएबल एक्स वाई जी या थीटा लिखेंगे तभी इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम थीटा लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड होती है, यानी वो वैल्यू फिर हम ट्राइंगल के मुताबिक देखते हैं कि वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो में नंबर आ रहा है वो सिंपल एक नंबर है, रियल नंबर इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक नंबर आएगा जो कि रियल नंबर होगा, ठीक है। अब जब आप इस रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल नंबर है तो इधर भी हमें क्या करना होगा, इसी नंबर का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थीटा का जो स्क्वायर है उसका कंसेप्ट या यहाँ पे कोई वजह नहीं बनती कि उसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है। और इसी तरह से साथ यही बात मैं आपसे एक और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। तो ये भी बिल्कुल इस इधर से हम अखज़ कर सकते हैं रिजल्ट। अगर आप देखें तो 90 डिफरेंस थीटा के रेफरेंस से जो हमारे पास सी साइड है ये हमारे पास जी परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। इधर मैं पी फॉर परपेंडिकुलर शो कर देता हूँ, जबकि बी साइड जो होगी वो फिर बेस हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स है। तो अब फर्क सिर्फ ये आया कि पी यानी जब हमने यहाँ पे बी ओवर ए लिखा तो यहाँ पर इस 90 डिफरेंस थीटा के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, ठीक है। प्लस जब हम सी को देखेंगे तो ये ज़ाहिर बात है कि ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा 90 डिफरेंस थीटा के हवाले से, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें जब हम दोबारा इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1 इक्वल टू यहाँ पे चूंकि हम बेस कॉस फंक्शन के लिए होती है तो कॉस स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा, क्योंकि इसमें 90 डिफरेंस थीटा के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिफरेंस थीटा आ जाएगा। तो ये रिजल्ट फिर हमारा जो हमने प्रूफ करना था यहाँ पे प्रूफ हो जाता। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका प्रूफ किस तरह से किया जाता है और क्या इसका कंसेप्ट है।